ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी 50। दुआएं दें और दुआएं लें। बचपन में दुआओं के बारे में कहानी पढ़ी थी। एक राजा की सौतेली लड़की को उसकी सौतेली मां ने जंगल में थोड़ा खाने के लिए खाने के सामान के साथ भेज दिया। राजकुमारी स्नान करने के लिए नदी में गई। उतने में एक नाग रानी, जिसने अभी अभी अपने बच्चों को जन्म दिया था और वे भूखी थी, उसने राजकुमारी का सब खाना खा लिया। तत्पश्चात वे थोड़ी दूर जाकर बैठ गई। सोचने लगी, मैंने जिसका खाना खाया है वो क्या कहती है। राजकुमारी जब स्नान करके वापस आई तो उसने अपने सामान से खाने की चीजें खत्म हुई देख प्रेम से दुआएं देते हुए कहा, कोई अर्जा नहीं, ये खाना जैसे मेरे पेट में शांति देता, ऐसे खाने वाले को भी पेट में शांति देगा। राजकुमारी के इन दुआओं भरे शब्दों को सुनकर नागरानी खुश हो गई और उसने राजकुमारी को अनेक रत्न दिए। राजकुमारी इन रत्नों को लेकर अपने पिता के पास आई। ईर्ष्या के कारण दूसरे दिन सौतेली राजरानी ने अपनी कन्या को भी बहुत अच्छा खाना देकर जंगल में भेजा। वे जब स्नान पर गई तो फिर से नागरानी उसका भोजन खाकर इंतजार में थोड़ी दूर जाकर बैठी। जब राजकुमारी ने अपना खाना खत्म हुआ देखा तो उसने बददुआएं निकाली, मेरे खाने को खाने वाले, तेरा नुकसान हो जाए। ये सुनकर नागरानी ने उस कन्या को डस लिया, जिससे वो काली हो गई। सारा सौंदर्य नष्ट हो गया। वे वापस राजमहल आए तो उसको देखकर राजरानी को बहुत दुख हुआ। इस प्रकार कहानी से हमेशा शिक्षा मिलती है कि जाने अनजाने में सदा दुआएं देते रहो। ऐसा संस्कार बच्चों में डालें ताकि दुआएं देना लेना स्वाभाविक संस्कार बन जाए। अच्छा, ओम शांति। दुआएं देता कौन है और दुआएं लेता कौन है? दुआएं देने वाली है आत्मा और दुआएं लेने वाली है आत्मा। दुआएं तब दे सकते हैं जब आत्मा शांत हो, संतुष्ट हो, और ज्ञान के आधार से आत्मा को शांत और संतुष्ट कैसे बना सकते हैं, ये विधि परमपिता परमात्मा आकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से समझा रहे हैं। आपका अधिकार है इन शिक्षाओं को प्राप्त करना। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम नहीं, ओम शांति।